हेलो, जय हिंद साथियों। मैं डिटर्मिनार यानी कि डिटर्मिनार के बारे में नेक्स्ट दिन चर्चा कर रहा हूँ। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं बताता हूँ, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। और मैं स्लो मोशन में चलूँगा ताकि आप लोग का परेशानी ना हो। स्लो मोशन में मैं इसलिए चलता हूँ क्योंकि थ्योरी स्लो दिया जाता है ना। जब मैथ सोल्व करता है तो उससे स्पीड ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपसे मैथ ना बने। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सीखें और कोई परेशानी ना हो, है ना। इसलिए मैं चलता हूँ, ठीक है। भाई, इंटर है समुद्र, है ना। आप लोग जैसे मैं कहने का मतलब है मेरा कि 8 क्लास अगर बिहार बोर्ड में सही तरीके से पढ़े होंगे तो आपको यानी 10th में 30% यानी सीख चुके होंगे, है ना। और जो 70% बच्चा बंदे, है ना, वो सीखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि इंटर नहीं है। इंटर है आपको जो चीज़ सिखा दिया जाएगा, जो चीज़ सिखाना स्टार्ट करेगा, आप लोग नया दुनिया, आप लोग नई चीज़ सीखेंगे। तो यानी आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि परेशानी ना हो और अच्छी तरह से डिटर्मिनर आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। भाई, ठीक है, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर इसको, है ना, लेट, लेट, है ना, लेट डेल्टा, है ना, लेट डेल्टा बराबर इस तरह से हम लोग एक बाई जेड, है ना, पी क्यू आर ए बी सी, है ना। इस तरह से हम लोग लिए हैं। भाई आप लोग यानी कंसेप्ट अच्छी तरह से सीखेंगे तो यानी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इस तरह से यानी कि अपना का डिटर्मिनेंट क्या होगा और कैसे होगा, क्यों होगा। देखो भाई, इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग अच्छी तरह से यानी कि इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं, है ना। फर्स्ट रो को R1 लिखते हैं। इसको हम लोग सेकेंड रो बोलते हैं। सेकेंड रो को R2 से लिखते हैं। इसको हम लोग, है ना, थर्ड रो बोलते हैं। थर्ड रो के बंदे इसको हम R3 से लिखते हैं, है ना। अब देखो, इसको हम लोग यानी कि इसको हम लोग, है ना, C1 से लिखते हैं। यानी C1 का मतलब हुआ कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम। इसको हम लोग सेकेंड कॉलम C2 से लिखते हैं। इसको हम लोग थर्ड कॉलम C3 से लिखते हैं। कॉलम, है ना। अगर इस तरह से हम लोग चलेंगे, इस तरह से चलेंगे तो रोह का पहचान होता है। इस तरह से चलेंगे, है ना, तो कॉलम का पहचान होता है। इस तरह से हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग अगर इसको हम लोग चलते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से चलते हैं हम लोग एक्स बाई जेड, है ना, पी क्यू आर ए बी सी। भाई, इसको हम लोग चलते हैं इस तरह से, तो इस तरह से C1 लिखते हैं यानी कॉलम फर्स्ट कॉलम, और इसको हम लोग, है ना, सेकेंड कॉलम, और इसको हम लोग, है ना, थर्ड कॉलम यानी कि समझते हैं। इ- इस फिगर को, इस कंसेप्ट को माइंड में अगर सेट कर लीजिएगा तो आप लोग कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। इसको हम लोग मिटाते हैं और अच्छी तरह से सोल्व करते हैं। मान के चलो अगला दिए है डेल्टा बराबर ए बी सी, है ना। या ए बी सी हो गया, एक्स बाई जेड पी क्यू आर, है ना, डेल्टा है। इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। और कुछ बातें हम लोग यानी कि 4 एलिमेंट वाला सीख चुके हैं, है ना। 5 एलिमेंट वाला, 5 अवयव वाला,
डिटरमिनार नहीं हो सकता है, इसका मैट्रिक्स होगा। 6 एलिमेंट वाला डिटरमिनार नहीं हो सकता है, इसका मैट्रिक्स होगा, है ना। 7 एलिमेंट वाला डिटरमिनार नहीं हो सकता है, इसका यानी कि मैट्रिक्स हो सकता है। 8 वाला भी है ना, डिटरमिनार नहीं हो सकता है ना। इसको यानी इसको हम लोग यानी एक बार हम दिए थे, है ना, 4 का, है ना, एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 9 एलिमेंट, है ना, 9 एलिमेंट, 16 एलिमेंट, है ना, 16 एलिमेंट, 25 एलिमेंट, 25 एलिमेंट। कहने का मतलब है वर्ग का, है ना, वर्ग का डिटरमिनार हो सकता है, वर्ग का डिटरमिनार निकल सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 4 गो वाला सीख चुके हैं। अब जो हम लोग सीख रहे हैं 3 गो वाला, 3 गो वाला रो और कॉलम किस तरह से सोल्व होता है, ताकि दिक्कत ना हो और अच्छी तरह से समझें। देखो, इसको हम लोग बनते बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सेकेंड रो, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड रो, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड कॉलम, है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं। कुछ और फार्मूले हैं जो हम लोग देखते हैं कि एक चीज कंसेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से माइंड में सेट करना है। देखो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम लोग सेट करेंगे। अगर भाई पूछेगा फर्स्ट रो में, है ना, क्या होता है, तो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो में प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट कॉलम में, है ना, तो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड कॉलम में माइनस प्लस माइनस, थर्ड कॉलम में प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग इस तरह से यानी सेट करेंगे और बनाएंगे, है ना। देखो, लिखेंगे भाई डेल्टा बराबर इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखेंगे ए बी एक्स वाई जेड सी टू आर, है ना। अब देखो हम लोग इस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो के ढकेंगे, है ना, यानी कि इसको लिखेंगे सोल्व, सोल्व, है ना, गिवेन दैट, गिवेन दैट, इसको हम लोग आगे चलेंगे, है ना, बराबर लिखेंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से चलेंगे इसको, यानी कि बराबर चलेंगे। तो देखो कैसे मैथ सोल्व होता है, जो हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखो, इसको हटा दिए हैं, है ना। अब इसको थोड़ा, है ना, चलेंगे, लिखेंगे क्या, गिवेन दैट, गिवेन दैट, देखो क्या है, आगे की ओर बढ़ेंगे, लिखेंगे डेल्टा बराबर इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखेंगे डेल्टा बराबर, है ना। अगर प्लस में ए लिख दिए, है ना, और इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर भाई फर्स्ट रो को हम लोग चलते हैं, है ना, तो फर्स्ट यानी फर्स्ट रो फर्स्ट क्लू ढकता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट क्लू ढकता है, बच जाता है एक्स, है ना, वाई जेड क्यू आर, इस तरह से हम लोग करते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना, इसको हम लोग मिटाते हैं। अगर हम लोग इसको मिटाते हैं, अगर हम लोग, है ना, फर्स्ट रो, है ना, सेकेंड कॉलम पर चलते हैं, यहाँ पर पहले माइनस में बी लिख लेना, ठीक है। क्यों माइनस में बी लिखें, क्योंकि माइनस में फार्मूला होता है और बी, है ना, यानी सेकेंड कॉलम पर से विचार, देखो यानी फर्स्ट कॉलम, है ना, और सेकेंड कॉलम इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक जेड पी आर इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब देखो प्लस आ जा सी इस तरह से
हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखो इसको फर्स्ट कॉलम लिखते हैं और फर्स्ट में थर्ड फर्स्ट रो में से फर्स्ट 3 कॉलम में चलते हैं, तो देखो क्या बचेगा, एक्स वाई सी क्यू, इस तरह से होता है। भाई यहीं पर समझने का दिक्कत होता है, अगर यहाँ पर समझ जाइएगा तो फिर डिटर्मिनर में कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखो इसको ए लिखेंगे पहले से, और इससे और इससे होगा, इसको ऐसे कर देते हैं बाई आर, तो बाई आर माइनस, है ना, बाई आर, है ना, क्यू जेड, इस तरह से होगा, माइनस बी, इस तरह से, इसे इसे एक्स, है ना, और आर माइनस टी जेड प्लस, इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से एक्स क्यू माइनस टी वाई, इस तरह से मैथ सोल्व होता है। ज़्यादा करेंगे इसको तो इस तरह से सब में, है ना, इसको ए दे देंगे, सब में, है ना, इसको दे देंगे, सब में, है ना, इसको दे देंगे, सब में इसको हम लोग यानी कि दे देंगे, इसको इस तरह से मैथ सोल्व होगा। ठीक है, अब देखो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, अगर घटेगा तो घटाएंगे, नहीं घटेगा तो नहीं। अब यानी कि डिजिटल में कोई अंक में देते हैं तो किस तरह से इसको हम लोग इसी तरह से कैसे आंसर लाते हैं, है ना। इसको देखो हम लोग लिखेंगे, है ना, इफ, है ना, इफ बराबर, इसको इस तरह से करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट भी, लेट डेल्टा, लेट डेल्टा बराबर 2 3 4, अपना मान से लिए एलिमेंट 6 5 3 4 2 3 2, इसको इस तरह से लिए हैं। इसको हम किस तरह से बनाएंगे जो ध्यान देंगे, बंदे यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, ये चीज को फॉर्मूले का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे, है ना, कि कैसे बनता है, मैथ सोल्व होता है। इसको लिखेंगे, है ना, गिव गिवन दैट, है ना, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बराबर इस तरह से, है ना, 2 3 4 6 5 3 4 3 2, इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसको अगर हम लोग, है ना, इसको हम लोग अगर फर्स्ट रो पर, है ना, फर्स्ट रो पर देखते हैं, है ना, फर्स्ट रो पर देखते हैं और फर्स्ट कॉलम ढकता है, पहले यहाँ पर प्लस में 2 लिखते हैं, इस तरह से, है ना, फर्स्ट रो ढकता है, फर्स्ट कॉलम ढकता है, तो बचता है 5 3 3 2, ये चीज बचता है। आ गया माइनस, है ना, 3 फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखो फर्स्ट रो पर देखता है ना, फर्स्ट रो पर और सेकेंड कॉलम पर, तो बचेगा भाई 6 3 4 2, इस तरह से होता है। अगर फर्स्ट रो पर, है ना, +4 इसको लेते हैं, तो यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो बचेगा 6 यानी 5 3 4, इस तरह से होगा, है ना। अब देखो सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, है ना, 5 दूनी 10, यहाँ पर माइनस होगा, 3 तिया 9, है ना, माइनस 3, इसको ऐसे करें 12 माइनस 12, है ना, 6 दूनी 12 4 तिया 12 प्लस में 4 18 माइनस 20, है ना। अब देखो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिखाएगा, 1 गुने 1 2, है ना, 1 1 गुने 2 2, माइनस देखो माइनस प्लस खत्म, यानी कि यहाँ पर माइनस में 0 होगा, है ना। अब देखो इसको 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, वो माइनस में, तो माइनस में 8 लिखेंगे, 2 दूनी 4। अब देखो इसको और घटाएंगे तो प्लस में माइनस में 0 तो रख भी करो, तो घटेगा तो माइनस में 6 आएगा, इस तरह से, है ना, मैथ सोल्व होता है डिटर्मिनेंट का, और अच्छी ढंग से हम लोग यानी कि माइंड में सेट करेंगे। भाई मैं कुछ, है ना, इस तरह से होता है, अच्छे बातें कड़वे लगते हैं, है ना। और देखो इंसान को इस तरह से, है ना, चलना चाहिए, है ना, नसीब की दोस्ती
नसीब की दोस्ती, गरीबी गरीबी परिवार, गरीबी परिवार आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, है ना? ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिएगा, कभी भी धोखा नहीं देगा। तो यानी ऐसा दोस्ती बनाओ कि, है ना? बोलता है दोस्ती में कुछ भी होता है, लेकिन ऐसा दोस्ती बनाओ, इसीलिए बोलते हैं भाई कि नसीब की दोस्ती, है ना? सॉरी, नसीब की प्यार और नसीब की दोस्ती, नसीब के प्यार, है ना? और गरीबी दोस्ती आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। देखो, अब देखो इसको इस तरह से चलते हैं, है ना? इसको मिटा दिए हैं। अगर पूछेगा डेल्टा ए बराबर कुछ भी पूछेगा, मान के चलो 3 4 5, 2 3 4, 3 2 5, इस तरह से पूछेगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे भाई? इसका भी दो नियम होते हैं, है ना? दो नियम कैसे होते हैं जो बताते हैं। पहला हो गया जो बताया है, इसको हम लोग यानी कि चलते हैं दूसरा नियम, है ना? यानी दूसरा ट्रिक पर, है ना? आप लोग के समझ में आवे, है ना? यानी कि अच्छी तरह से इसको लिखते हैं, गिव एन, गिव एन दैट, इसको लिखेंगे, है ना? डेल्टा बराबर, है ना? अब देखो हम लोग ध्यान देंगे कि जो पहले से डिटर्मिनार है ना? उसको हम लिख देंगे दूसरा नियम, 3 4 5, 2 3 4, 3 2 5 लिखे हैं, है ना? अब देखो जस्ट वन कॉलम, है ना? वन कॉलम लिखेंगे, 3 2 3, अब लिखेंगे सेकेंड कॉलम, 4 3 2। अब देखो मैथ यानी कि यानी अच्छी ढंग से हम लोग सीख जाएंगे। अब देखो हम लोग इससे चलते हैं रिलेटेड, अब इसको हम लोग इससे चलते हैं रिलेटेड, अब हमको इसको चलते हैं रिलेटेड, है ना? इस तरह से होगा। अब देखो हम लोग इससे चलते हैं रिलेटेड, हम लोग इससे चलते हैं रिलेटेड, हम लोग, है ना? इस तरह से चलते हैं। अब देखो हम लोग इससे चलते हैं रिलेटेड, है ना? अब देखो भाई इसको बताने का मकसद देगा, है ना? तीन तिया नौ नौ पचे 45 प्लस, है ना? चार चक 16 16 48, है 5 दूनी 10 10 दूनी प्लस में 20, इसको इस तरह से करेंगे और बीच वाला को माइनस करेंगे। अब देखो इसको इस तरह से करेंगे, पंतिया 15 15 तिया, है ना? 45 पंतिया, तीन तिया नौ पचे 45, दो चौक 8 8 तिया, है ना? 24 प्लस में, अब देखो 5 दूनी 10 10 10 चौक 40, इस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो 45 48 20 तो 13 हो जाएगा। अब देखो 8 2 10 1 14, 114, है ना? 143, इस तरह से होगा। अब माइनस में तो 45 24 40, 9 10, 109। अब देखो इसको हम लोग यानी 109 में 100 यानी कि 9 घटाना है, तो 12 से 2, है ना? बके 12 के, इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पर 13 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ पर 3 3 में से 0, है ना? इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं 0 में, यानी यहाँ कितना आएगा भाई, कितना आएगा, है ना? प्लस में 34 आंसर। इस तरह से हम लोग मैथ यानी दूसरा नियम से सोल्व करते हैं। और आगे यानी फर्स्ट नियम में हम लोग क्या सीखते हैं, जो भी एक बार देखते हैं। फर्स्ट, है ना? फर्स्ट नियम 3 5 4, है ना? 2, इस तरह से हम लोग जो फर्स्ट नियम है, अगर वो नहीं सही से समझ में आता है तो सेकेंड नियम को फॉलो कर सकते हैं, है ना? इस तरह से हम लोग सेट करते हैं।